हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का। आप सभी लोग मेरे वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सभी लोग बने रहेंगे। 2025 के एग्ज़ाम, जो बिहार बोर्ड के 2025 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का करीब से करीब अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकता है। चलिए, मैं देर न करते हुए एक एक के क्वेश्चन के पास आपको लेकर चल रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश निकलता है या कोई भी प्रकाश निकलती है, वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में गमन करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका एक आंसर होगा। तो चलिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या होगा? सीधी रेखा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन के पास चलेंगे। क्वेश्चन 2 है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। राइट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब ये हुआ कि किस चीज़ में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। 4 ऑप्शन, निर्वात में, कि जल में, कि वायु में, कि कांच में। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। करेक्ट। कम समय में आप अधिक क्वेश्चन गेट कर सकते हैं। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोटरगाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है? 4 ऑप्शन दिया गया, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। राइट, इसमें कंफ्यूज होने वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कंफ्यूज वाला है। आंसर क्या होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। न कि मार दीजिएगा उत्तल लेंस, गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, जो आप देख रहे होंगे। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट मतलब होता है जो आगे के शीशा फोकस मारता है, लाइट को जलाया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो यहाँ आपको दिया गया 4 प्रकार के ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा तो कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी भी होगा तो काल्पनिक होगा। क्वेश्चन 6 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी डाईऑप्टर सही आंसर होगा। करेक्ट। क्वेश्चन 7 आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन 7 कर रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। राइट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। 4 दिया गया, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी 4 ऑप्शन में कोई एक ही आंसर होगा। प्रकाश की किरणों का पथ, जिस साइड से, जिस वस्तु से जब प्रकाश निकल जाती है तो उस प्रकाश जिस दिशा में जाती है उसके पथ, जो रास्ते होते हैं, उस किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। याद रखिएगा, क्या होगा? किरण आरेख आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाकर समझा दिया जाएगा। किसी वीडियो में आपको मैं बनाकर समझा दूंगा। तब तक से इसमें मैं आपको केवल एक आंसर दूंगा, जिसका जो होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 सेंटीमीटर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। ये न्यूमेरिकल है साहब, इसको बनाना ही पड़ेगा आप सभी को, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा, जिसका
होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी +2d से डिनोट करेंगे। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो इसको +2d से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अब देख रहे हैं प्रकाश के किरणों के समूह, 4 ऑप्शन दिया गया, आंसर क्या होगा, कोई एक ही आंसर होगा जिसका नाम है किरण पुंज। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किरण पुंज नाम है, राइट। अगला क्वेश्चन 11 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। तो मैं बताऊंगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। करेक्ट, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 12 को देख रहे होंगे कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता को मैं बताऊंगा कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जस्ट आप देखिए धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखना होगा इसको। क्वेश्चन 13 है, 13 का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन है कि लेंस यानी उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, कौन सी लेंस बोलते हैं अवतल लेंस को, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15 को आप देख रहे होंगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा लेंस नहीं बनाया जा सकता। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो यहाँ आपको मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिट्टी के द्वारा कोई भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 16 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस वस्तु से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस प्रकार के दर्पण से। तो 4 दिया गया, अवतल, समतल, उत्तल, कोई नहीं, यानी तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन 17 है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन 18 देख रहे होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अभी भी आपको याद होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जी हवा से, याद रखिएगा, हवा से जब प्रकाश की किरण जो है हवा से किसी कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। क्या होती है, मुड़ जाती है। उस मुड़ने को क्या कहते हैं, किस दिशा की ओर मुड़ जाती है, तो वो अभिलंब के निकट चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिलंब के निकट चली जाती है, मुड़ जाती है, राइट। आपका अपना अंतिम क्वेश्चन 20 को देख रहे हैं। 20 क्वेश्चन फोटोग्राफ, कहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब उस फोटोग्राफ में कौन सा दर्पण लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कोई एक ही आंसर होगा, जिसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है, उत्तल लेंस। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई क्वेश्चन आंसर आप सभी को याद हो गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।